बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि पंजाब में बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और बहुत ज़्यादा जो लोग हैं ना इसको मज़े से शौक़ से खाते हैं। गर्मियों में तो ख़ासकर ज़्यादा खाई जाती है दाल और चावल की रेसिपी। और ये मैं बना रही हूँ माश चने की दाल। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इसके साथ, चावलों का ना बॉयल चावल इसके साथ बनाएं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पर मैंने एक प्याली भर के जो है ना वो चने की दाल ले ली है और इसके साथ जो है ना वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं साबुत माश की दाल, लेकिन मेरे पास वो इस टाइम नहीं थी तो मैंने ये वाली दूसरी जो माश की दाल है, छिलके वाली माश की दाल और छिलके के बगैर माश की दाल, इन दोनों का इस्तेमाल किया है। क्योंकि इस दाल में ना माश का जो जायका है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का आता है और साबुत माश जो हम यूज़ करते हैं उसका तो बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर होता है। और यहाँ पर जो माश है उसका ज़्यादा इस्तेमाल जो है ना वो दाल जो हमारी थोड़ी सी जो काली काली बन जाती है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसलिए छिलके के बगैर और छिलके के साथ दोनों जो है ना वो दोनों दालें जो है ना वो यूज़ की हैं ताकि जो हमारी दाल का कलर है वो ज़्यादा डार्क ना आए। बस दालों को मैंने अच्छे से जो साफ़ किया, वॉश किया, वॉश करने के बाद अपने प्रेशर कुकर में इसको डाल लिया और उसके बाद इसके अंदर जो है पानी ऐड करूँगी। इसको जो है ना वो मिट्टी की हांडी में भी बनाया जाता है। मिट्टी की हांडी में इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है, लेकिन आज मैं ना अपने प्रेशर कुकर में इसको बना रही हूँ। उसके इसमें ये है कि टाइम जो है ना वो कम लगेगा। जो मिट्टी की हांडी है उसमें ज़रा टाइम लगेगा। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने भर के जो है ना वो अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी। उसके बाद मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें कट करके डाल दिए। 1 टीस्पून भर के इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर पिसी लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून हल्दी इसके अंदर जो है ना वो ऐड कर दिए। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद अभी हम इसको जो है ना वो कुक करेंगे। अगर आप मिट्टी की हांडी में इसको बना रहे हैं तो उसमें पानी की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा जाएगी, क्योंकि इसको आपने जो स्लो फ्लेम पे बस पकने के लिए रख देना और दाल गलते हुए जो है ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन प्रेशर कुकर में जो है ना इसकी जो कुकिंग टाइम है इसका वो कम हो जाएगा, इसलिए वो जो मैंने पानी की क्वांटिटी कम डाली। यहाँ पर मेरी दाल जो है मैंने 15 मिनट से 20 मिनट तक जो है ना प्रेशर कुकर चलाया। मेरी दाल माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी जो है ना वो गल के रेडी हो गई है और हमने इसको थोड़ा सा ज़्यादा गलाना ताकि ये थोड़ी थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी बने। इसको जो हमने खड़ा खड़ा नहीं रखना है, नहीं तो फिर जो दाल और चावल है ना वो इनका एक अच्छा सा जो है ना वो मैच नहीं बनेगा। इसके साथ ही हमने दूसरे पैन में ना इसके अंदर जो है वो हम अपने चावल जो बॉयल चावल है वो तैयार करें। और ये बहुत ही आसानी के साथ जो चावल बन के रेडी हो जाते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग वाले। वहाँ मैंने एक 1 टेबल स्पून जो है भर के ऑयल लिया, 1 टीस्पून इसके अंदर जो है वो सॉल्ट ऐड किया और मेरे पास जो थे 1 ग्लास जो थे चावल थे कच्ची बासमती के, और बस मैंने उनको जो है भिगो के रखा हुआ तो उसके बाद उसके अंदर ऐड कर दिया। और पानी मैंने कम शामिल किया, मैंने 1 ग्लास से थोड़ा सा ऊपर ऐड किया, क्योंकि मैंने ज़्यादातर इसको जो है ना वो दम में पकाना है। बस मैंने एक दफ़ा जस्ट इसको जो हिलाया और उसके बाद जो है ना यहाँ पर मेरा पानी जो है वो बिल्कुल जो है ना थोड़ा रह गया था और चावल अभी तक मेरे थोड़े कच्चे कच्चे थे, लेकिन मैंने उनको भिगोया हुआ था तो वो दम में बहुत अच्छे से जो है ना वो बन के रेडी होंगे। अगर आप जो है पानी की क्वांटिटी ज़्यादा कर देंगे तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं। बस यहाँ पर मैंने एक दफ़ा उसको जो हिलाया, उसके बाद उसको मैंने दम पे लगा दिया और साथ साथ ही हम जो है ना वो सारे काम इकट्ठे इकट्ठे करते जाएंगे। यहाँ पर मैं अपनी दाल के लिए बघार रेडी कर रही हूँ। बघार के बगैर दाल की जो खूबसूरती, उसका जो जायका टेस्ट वो बिल्कुल जो है ना वो अधूरा रह जाएगा। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप इसमें ऑयल डाला और उसके बाद इसके अंदर मैंने लहसुन के जवे लिए, उनको लंबा लंबा कट कर दिया। बस वो मैंने ऑयल के अंदर उसको फ्राई किया। साबुत जो लाल मिर्च है उसको लिया। इन दोनों चीज़ों को हमने फ्राई किया, हल्का हल्का सा ब्राउन कलर आ गया, उसके अंदर मैंने जो है ना ज़ीरा शामिल कर दिया और यहाँ पर मैंने हल्दी और पिसी लाल मिर्च को थोड़ा थोड़ा सा बस एक चुटकी लेके इसके अंदर शामिल किया, ताकि जो मेरी तरी है, जो मेरा बघार है, उसका जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो खूबसूरत आए और वो सुर्खी मायल आए। क्योंकि लाइट लाइट कलर का जो घी है ऊपर वो बस इतना ज़्यादा जो ना दाल में खूबसूरत नहीं लगता। लाइट कलर का थोड़ा सा तरी तरी जो है वो थोड़ी सी पिंक रेड शेड में हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। बस यहाँ पर मैंने अपने जो दाल को मैंने बघार लगा दी और हमारी माशाल्लाह से दाल बहुत मज़े की जो है ना वो रेडी हो चुकी है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वीडियो आपको जो है ना वो ज़रूर पसंद आएगी। और ये दाल और चावल जो गर्मी में ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना पसंद किए जाते हैं। और दूसरी तरफ हमारे जो चावल हैं वो बहुत अच्छे से खड़े खड़े से और चमक वाले जो है ना वो बन के रेडी हो गए। और ये वाले चावल बनाना इतना आसान है और बहुत ही कम टाइम में बन के रेडी हो जाते हैं। जो इसके अलावा जो दूसरे हम बनाते हैं, जो पानी ज़रा डाल के उनको नितारते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो हमारा वेस्ट हो जाता है। पहले पानी को बॉयल करो, उसके बाद उसके अंदर कुक करो, उसके बाद नितारो। यहाँ पर ये चावल जो हमारे जस्ट 10 मिनट्स में हमारे जो चावल हैं वो रेडी हो जाएंगे। आपने पहले भिगो के रखे हों तो आप इसको बहुत इजीली और बहुत ही कम टाइम में आप इसको बना सकते हैं।
यहाँ पर हमारे चावल माशाल्लाह से कितने खरे खरे से बनने हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है वो शाइनिंग वाले हैं। इसके अंदर जो ऑयल शामिल किया हमने उसके साथ बहुत ही ज़्यादा जो है वो शाइनिंग वाले बने। और हमारी दाल और चावल का जो मैच है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना मज़े का लगता है। इसके साथ आप सैलड बना लें, इसके साथ रायता बना लें, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये मैच है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। पूरी उम्मीद है कि आपको जो है ना ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगेगी, क्योंकि गर्मियों में खाने का लाइट खाने हमारे खाने को दिल चाहता है, तो ये खाने का तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल और हमें भी रखिए अपनी दुआ में याद। इंशाल्लाह हम लेके आते रहेंगे इस तरह से नई और मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी। तब तक अल्लाह हाफिज़।